प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक छोटी सी अवधि मैं बीमार चल रहा था, जिसके कारण मैं वीडियो देने में असमर्थ था। जैसे ही मेरी कुछ तबीयत ठीक हुई है, तो मैं आप लोगों के बीच वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आज भोलेनाथ का दिन है, बाबा शिव का दिन है और हमारे आराध्य देव भोलेनाथ ही हैं, देवों के देव महादेव भोलेनाथ। तो 5 मई का दिन, सोमवार का दिन, भोलेनाथ का दिन, और वो भी धार्मिक विषय को लेकर मैं आज प्रस्तुत बोलने जा रहा हूँ, धर्म को लेकर आज की कड़ी में। जैसा कि आप पूर्व मेरे वीडियो से परिचित हैं ही और बराबर वीडियो देखे ही होंगे, आप लोग देखते ही रहे हैं और वीडियो को पसंद कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर आपको हम बता दें कि प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर मैं बताया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया। फर्स्ट कॉल नेम इज प्री हिस्ट्री, जिसे प्रागैतिक हासिक इतिहास कहा गया था, जिसके तहत आपको हम स्टोन एज 5 लाख से 5000 बीसी पूर्वी डिटेल से पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक को पढ़ा चुके थे। इसके बाद प्री हिस्ट्री के तहत 5000 बीसी से 2500 बीसी तक कॉपर एज, तांबा में जो है पत्थर को मिलाकर औजार बनाया गया था, जिसे कॉपर एज कहा गया था। प्री हिस्ट्री के तहत कॉपर एज को भी विस्तार पूर्वक वीडियो में प्रस्तुत कर चुके थे। तो प्रोटो हिस्ट्री, जिसे आदि इतिहास भी कहा गया, जिसे ब्रॉन्ज एज भी कहा गया, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता जैसे महान सभ्यता का जन्म हुआ था, उसको भी मैं वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। इसके बाद प्रोटो हिस्ट्री के तहत ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को मैं काफी डिटेल से पढ़ाया हूँ, सोशल लाइफ को, इकोनॉमिकल लाइफ को, रिलीजियस लाइफ को, है ना। ये पूरी विस्तार पूर्वक मैं उत्तर वैदिक काल की वीडियो को प्रस्तुत कर चुका हूँ पूर्व में। तो आज की जो कड़ी है वह एक नया थर्ड फेज, जिसको हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल हिस्ट्री इन इंडिया, यानी ऐतिहासिक। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 600 बीसी के बाद जो भी घटना में है वो ऐतिहासिक काल है और इस काल से किसी भी चीज को लिखना और पढ़ना संभव हो गया। यानी मेन जो विकास हो रहा है 600 बीसी के बाद ही विकास हो रही है। तो 600 बीसी के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, जिसमें जो है भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी धार्मिक सुधार आंदोलन 600 बीसी में, यानी 600 बीसी में भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन क्या थे, इस पर फिर आगे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। लेकिन यह आंदोलन हुआ क्यों, आंदोलन क्यों होना पड़ा, 600 बीसी में धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हुआ, उसके पीछे मैं तर्क और लॉजिकल को विस्तार पूर्वक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, जब आदमी के अंदर बौद्धिक चिंतन आता है, बौद्धिक विकास होता है, तो सामाजिक विकास होता है और सामाजिक विकास के ही द्वारा कई विकास होता है। तो सबसे पहले आपकी बुद्धि अगर डेवलप हो गई और बौद्धिक चिंतन डेवलप हो गया, तो बौद्धिक चिंतन से आप प्रबोधन में हैं, यानी आप विकास कर रहे हैं। बौद्धिक चिंतन से कई चीज की उत्पत्ति हो रही है। तो बौद्धिक चिंतन के द्वारा जो 6ठी शताब्दी धार्मिक सुधार आंदोलन के पीछे कारण बने, उसमें जो कारण बना वो पहला कारण है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपने देखा कि भारत में गंगा घाटी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में तेजी से विकास हो रहा है, आर्थिक डेवलपमेंट हो रही है। और उसके पीछे मेन रीजन क्या है कि गंगा घाटी क्षेत्र में लोहा का आविष्कार हुआ। इस लोहे के उत्पादन से, यानी जो विकास हुआ, पैदावार ज्यादा हुई और अनाज को बेचने के लिए कई शहर से दूसरे शहर, नगर में व्यापारी को जाना पड़ा, जिससे तेजी से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अब बात हुई कि इसी गंगा घाटी क्षेत्र में जो चांदी का पहला सिक्का है, प्राचीन भारत का सिक्का, जिसे आहत सिक्का, करपासन सिक्का, वही पन सिक्का भी कहा गया है, जो आर्थिक विकास में काफी मदद साबित थी। अब बात होती है कि जब आर्थिक विकास हुआ तो हमारा जो समाज के क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, उसका भरपूर लाभ लिए, लेकिन शूद्र लाभ नहीं ले रहा है। शूद्र अभी भी काफी वंचित है, हर क्षेत्रों में शूद्र वंचित है। तो ऑलरेडी ब्राह्मण जो है
वो पहले ही से ही अपने कर्मकांड उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ को कराकर बड़ी बड़ी दक्षिणा को लेकर समाज में श्रेष्ठ स्थान को पाए हुए। लेकिन जो समाज का दूसरा वर्ग क्षत्रिय है और वैश्य है, इसकी स्थिति में काफी बेतहाशा वृद्धि हो रही है और यही वृद्धि के कारण उसकी बौद्धिक विकास हुई और बौद्धिक चिंतन जब डेवलप हुआ तो क्षत्रियों ने ब्राह्मण को चुनौती दिया। और यही कारण है कि हमारा जो यज्ञ वैदिक कर्म कांड था, जो उस कांड में बहुत बड़ी संख्या में पशु की बलि दी जा रही थी और उस पशु की आवश्यकता कृषि में पड़ रही थी। अचानक कृषि में डेवलप हुआ और पशु की बेतहाशा जरूरत पड़ गई, तो जिसके कारण जो है उसका विरोध किया गया। और यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम अवस्था में उपनिषद के माध्यम से, अरण्यक के माध्यम से जो वैदिक काल के पुरोहितवाद कर्मकांड थे उसका घोर विरोध किया गया। और हमारा जो पहला पृष्ठभूमि है छठी शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलन में, उसको उपनिषद और अरण्यक ने तैयार कर दिया, जिसके कारण क्षत्रिय को एक प्रकार की बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान हुई और क्षत्रियों ने खुला चुनौती दे दिया ब्राह्मण को, जिसके कारण समाज में आंदोलन हो गया और इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। ऐसी बात नहीं है कि 600 बीसी के में सिर्फ भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे थे, उस समय विश्व में भी आंदोलन हो रहा था, विश्व में भी बौद्धिक विकास का डेवलपमेंट हो रहा था, आर्थिक विकास का डेवलपमेंट हो रहा था, सामाजिक स्थिति में बदलाव हो रहे थे। और यही कारण है कि चीन में कन्फ्यूशियस के नेतृत्व में, लाओ त्सो के नेतृत्व में चीन में एक बहुत बड़ा का आंदोलन, धार्मिक आंदोलन हुआ। इसके बाद यूनान में पाइथागोरस के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुए, ईरान में जरूथुस के नेतृत्व में, और 600 बीसी में जो भारत में आंदोलन हुआ उसमें बौद्ध धर्म के अनुसार 32 धार्मिक संप्रदाय उत्पत्ति हुई और जैन संप्रदाय के अनुसार 300 से भी ज्यादा संप्रदाय धार्मिक की उत्पत्ति हुई, जिसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आप समझ गए होंगे कि निश्चित तौर पर यह पूरे विश्व की घटना है। 600 बीसी में समूचे विश्व में एक बौद्धिक विकास हो रहा है, जिसके कारण आर्थिक विकास हुआ और आर्थिक विकास जो है उस सामाजिक विकास को जन्म दिया और सामाजिक बदलाव के कारण जो है कई प्रकार की डेवलपमेंट देखने को मिली और जो हमारा ब्राह्मणवाद था उसको खुला चुनौती दिया गया और वो आंदोलन का रूप ले लिया गया, जिसके कारण इतिहास में छठी शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। अब बात होती है कि यह जो डेवलपमेंट हुआ उसमें दूसरी शहरीकरण आई। तो आप देख रहे हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कई नगर आ गए और हम देख रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल में छोटे छोटे जन थे, उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गए, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए, जनपद हो गए और इस जनपद से 16 महाजनपद की उत्पत्ति हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा जो है डेवलपमेंट में मगध का डेवलपमेंट हुआ। मगध में आर्थिक विकास ज्यादा डेवलपमेंट शुरू हुआ और यही कारण है कि मगध से ही हमारी सत्ता की शुरुआत हुई। तो 16 महाजनपद, फिर हम आगे वीडियो 16 महाजनपद भी बहुत डिटेल से बोलेंगे आप लोग को। तो 16 महाजनपद में 4 के लिए सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, मगध, वत्स, अवंती और कौशल, जिसमें सबसे ज्यादा आर्थिक विकास मगध में हुआ। और जब आर्थिक विकास जहां ज्यादा होते हैं वहीं से सभी चीज की शुरुआत होती है, इसलिए हमारी मगध से ही सब चीज की शुरुआत हुई। तो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे कि छठी शताब्दी में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उसके निश्चित तौर पर वह जो कर्मकांड ब्राह्मणवाद है, जिसमें बहु पशु बलि दी जा रही थी, समाज में ब्राह्मण की श्रेष्ठता थी दूसरे नंबर पर, और समाज में सबसे ज्यादा धनाढ्य जो है ब्राह्मण थे। और इसी बीच जो हो रहा है कि लोहे का आविष्कार, गंगा घाटी क्षेत्रों में मुद्रा की, नई मुद्रा का आविष्कार एक आर्थिक विकास को गति दी और एक दिशा बदल गया। और समाज की पूरी दशा जब बदल गई तो सामाजिक जो संरचना है उसमें वह आवाज उठने लगे ब्राह्मण के खिलाफ, क्षत्रियों के द्वारा और वैश्य के द्वारा, और शूद्र की स्थिति जस की तस बनी हुई थी। इसलिए
समाज में सबसे ज्यादा व्यापारी जब धन कमा रहे थे तो वो नंबर 1 पर आना चाह रहे थे कि हम समाज में मैं क्यों नंबर पर क्यों नहीं हूं। और क्षत्रिय तो चाह ही रहे थे, क्षत्रिय तो उस खुला चुनौती दे दिए। और यही कारण है कि 6ठी शताब्दी में जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं वो क्षत्रिय हैं। तो निश्चित तौर पर मैं एक छोटी सी वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को बता पाया हूं आप लोगों के बीच। और जो नेक्स्ट वीडियो में है, आप किसी भी रूप से जैन धर्म होगा, बौद्ध धर्म होगा, 16 महाजनपद होंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो को बार बार देखिए, इसका लाभ लीजिए। छोटी सी वीडियो में 6ठी शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हुए उस पर मैं कारण पर बोला हूं। इस वीडियो का लाभ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को आप शेयर करें और इसका भरपूर लाभ लिए और अपने दिमाग को एक जगह कंसंट्रेशन होकर अपनी लक्ष्य के प्रति सतत प्रयास करते रहें। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, क्योंकि पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूं कि 17वें बीपीएससी में कई छात्र मेरी सफल हो रहे हैं, उसमें रैंक में भी रह सकते हैं, क्योंकि मेरा पीटी में और मेंस में पूरा 100 का 100% क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया है। तो निश्चित तौर पर अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अच्छी चिंतन, गहरी ज्ञान है, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ अपनी वीडियो को और अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। धन्यवाद।